भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस देश ने कई लड़ाइयाँ देखी है, कई शासकों का राज देखा है, लेकिन ये देश सिर्फ राजाओं से नहीं बल्कि रानियों से भी फेमस रहा। भारत की रानियां, महारानियां और मल्लिकाएं सिर्फ सौंदर्य और प्रतिभा के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति, सामाजिक कार्य और कई कारणों से वो फेमस रही है। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुनकर शायद आपको देश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के नाम याद आते हो, लेकिन यकीन मानिए उनकी शख्सियत और ख्याति सिर्फ इतनी ही नहीं है। अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के महेश्वर की कर्ता धर्ता थी और होलकर साम्राज्य का एक अहम हिस्सा। उन्होंने कई लोगों के आक्रमण से अपने मालवा की रक्षा की थी। उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के बारे में भी जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने कई धार्मिक कार्य किए। उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े हुए मंदिरों का दोबारा निर्माण करवाया। उन्होंने पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, नैमिषारण्य, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए हैं। जब अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर की मृत्यु हुई तो अहिल्याबाई के ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें सती होने से रोक दिया। मल्हारराव ने उन्हें सैन्य शिक्षा दी और उस दौर में उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल माना जाता था। अहिल्याबाई होलकर उन रानियों में से एक थी जो सैन्य शक्ति से लेकर राजकीय कार्यों में भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने तुकाजीराव होलकर को सेनापति के तौर पर नियुक्त किया और उसके साथ ही उन्होंने कई युद्ध जीते। जब अहिल्याबाई के ससुर की भी मौत हो गई तो पुरुष उत्तराधिकारी ना होने के कारण उन्हें काफी संघर्ष के साथ राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। उन्होंने राजपूत, भील, दीवान गंगाधर राव और कई विदेशी शासकों के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया था। अहिल्याबाई के नाम पर मंदिर बने हैं और उन्हें संत की तरह पूजा जाता है। आप अहिल्याबाई की मूर्तियां और मंदिर पूरे हिंदुस्तान में ट्रेस कर सकते हैं। अहिल्याबाई ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए बल्कि मंदिर, अनाथ आश्रम, सिंचाई टैंक्स, बहुत कुछ बनवाए और खुद साधारण जीवन जीती रही। वो हमेशा ही महेश्वर के एक आम आदमी की तरह ही रही। अगर बात की जाए तो अहिल्याबाई होलकर को हमेशा ही समाजसेवी माना जाता रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैदियों से शपथ लेकर उन्हें छोड़ने का काम भी किया। अहिल्याबाई ने 7/12 स्कीम चलाई, जहां किसानों को खेती करने के लिए राज्य पैसे देगा और फिर उपज भी बांटी जाएगी। उन्होंने कई राज्य कर भी समाप्त कर दिए, जिससे मालवा राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य बन गया था। अहिल्याबाई एक मिसाल है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता का लोभ नहीं बल्कि समृद्धि को चुना। वो एक ऐसी महिला थी जो 17वीं सदी में भी पढ़ लिखकर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। 13 अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई वाकई में एक सशक्त महिला थी। आज वुमेन्स डे पर अहिल्याबाई को शत शत प्रणाम। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।